हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड परमाणु की संरचना एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जो अपरमाणु कण होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इसमें अपन अपरमाणु कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन कण आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की अपन बात पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं आज प्रोटॉन की खोज के बारे में। देखो, प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की है किसने? गोल्डस्टीन ने। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैथोड किरण नलिका में छिद्रित कैथोड काम में लिया। यानी कि सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज में आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज में जे थॉमसन ने ये जो एनोड था ना, इस एनोड के पीछे की तरफ स्फुट पदार्थ का लेपन किया था। ठीक है, जो गोल्डस्टीन है वो उसका विपरीत करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने छिद्रित कैथोड काम में लिया, छिद्रयुक्त कैथोड काम में लिया, और उस कैथोड के पीछे की तरफ स्फुट पदार्थ का लेपन किया। यानी कि इन्होंने अपना जो जे थॉमसन है उनके विपरीत दिशा में काम इन्होंने किया है, विपरीत उन्होंने काम किया है। इन्होंने छिद्रित कैथोड लिया और उसके पीछे की तरफ स्फुट पदार्थ का लेपन कर दिया, और जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टता से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इन्होंने देखा कि छिद्रित कैथोड के पीछे की तरफ जो ये लेपित पदार्थ था, ये पदार्थ चमकने लगता है। अब इसके अंदर चमक उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनोड से कुछ किरणें निकल कर कहां आ रही है? कैथोड की ओर आ रही है। ठीक है भाई, एक सामान्य सा अपन प्रयोग के बारे में बात करें तो इन्होंने कैथोड को छिद्रयुक्त लिया और पीछे की तरफ स्फुटयुक्त पदार्थ, जिसे अपन जेडेंस की बात करेंगे यहाँ पर, जिंक सल्फाइड की, इसका लेपन यहाँ पर कर दिया है। तो अब क्या होगा? इन्होंने देखा कि जैसे ही उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से कुछ किरणें निकल कर कहां आ रही है? कैथोड की ओर आ रही है, क्योंकि ये पीछे वाला पदार्थ चमक रहा है। ठीक है, अब एनोड से किरणें निकल कर आ रही है, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? एनोड किरणें उनको कहा गया, या इन्हीं को अपन एक और नाम देते हैं, इन्हें केनाल किरणें भी कहते हैं। तो एक बार मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखें। इन्होंने कैथोड किरण नलिका में छिद्रित कैथोड काम में लिया तथा उसके पीछे स्फुटयुक्त पदार्थ का लेपन किया। जब यहां उच्च ऊर्जा आरोपित की गई तो यह देखा गया कि एनोड से कुछ किरणें निकलकर कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरणें या केनाल किरणें कहा गया। ठीक है, और इन एनोड किरणों या केनाल किरणों के गुणों के बारे में बात करें तो इसके गुण मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दिए हैं। पहला गुण तो क्या है कि ये किरणें एनोड से निकलकर कहां गति करेगी? कैथोड की ओर गमन करती है। दूसरे गुण क्या होते हैं? तो ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था ना, उसके विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करेगी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अब इलेक्ट्रॉन के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हुई है, उन कणों के ऊपर आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो इनके ऊपर कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करती है, जो यह दर्शाता है कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और बाद में इन धनावेशित कणों को ही क्या नाम दिया गया था? प्रोटॉन नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से
प्रोटॉन की खोज की गई किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा, यानी कि एनोड से निकलकर कुछ किरणें कैथोड की ओर गमन करती है, एनोड से निकल रही है, इसलिए उन्हें एनोड किरणें कहा गया, कैनाल किरणें उनको कहा गया। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है, सुनो ध्यान से, ऐसा भी माना जाता है कि ये किरणें एनोड से न निकलकर यहाँ इस नलिका के अंदर भरी हुई गैस के कारण निकली है, गैस के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। कैनाल का मतलब होता है ये जो नलिका है ना, इस नलिका के अंदर उपस्थित गैस के कारण ये उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कैनाल किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना गया कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विपरीत कार्य कर रही है। इसका मतलब इनके ऊपर आवेश भी इलेक्ट्रॉन का विपरीत होगा, जिससे धनावेश माना गया, यानी कि इन्हें धनावेश कणों से मिलकर बना हुआ माना गया, तो जिन्हें क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन यहाँ पर नाम दिया गया। अब बात करें अपन तीसरे गुण के बारे में, तो इन धनावेशित कणों का जो द्रव्यमान होता है वो कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा माना गया है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना गया है कि ये किरणें एनोड से ना निकलकर इसके बीच में भरी हुई जो गैस है उस गैस से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन धनावेशित कणों का जो द्रव्यमान होता है वो कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अवपरमाणु कणों की खोज के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज अपन पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन की खोज अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं अपन एक और अवपरमाणु कण, और वो है न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से इसकी खोज हुई। अब देखो क्या हुआ था, मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, तो इस कंडीशन में परमाणु जो है, इस परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई। अब इन दोनों की खोज हो जाने के बाद जो परमाणु है ना, उस परमाणु का क्या निकाला गया? द्रव्यमान। जब परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया तो परमाणु का जो द्रव्यमान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई? अभी तक अपन ने दो कणों की खोज की है, मतलब अपना जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर दो कणों की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की भी हो चुकी है, प्रोटॉन की भी हो चुकी है। अब इस परमाणु का जो कुल द्रव्यमान आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? इन दोनों कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, इन दोनों के परमाणु के, इन दोनों ही अवपरमाणु कणों के योग के बराबर परमाणु का द्रव्यमान आना चाहिए था, क्योंकि अपन ये मान रहे हैं कि अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, मतलब परमाणु के अंदर ये दो ही कण होते हैं। ठीक है, अब जब दो ही कण होते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान इन दोनों कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। परमाणु का जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ वो इन दोनों के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक प्राप्त हुआ, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान निकाला गया वो द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान से थोड़ा सा क्या प्राप्त हुआ? अधिक। अब थोड़ा सा अधिक प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस परमाणु के अंदर एक और अवपरमाणु कण पाया जाएगा। ठीक है, और उस अवपरमाणु कण को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और ऐसा माना गया कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात यहां पर की गई, और यह खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। जेम्स चैडविक बोलते हैं कि परमाणु का जो कुल द्रव्यमान आता है वो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमानों के योग से थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक अवपरमाणु कण और होगा, और उसको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की यहाँ पर खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। एक सामान्य सी बात है, इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज लिख लेते हैं।
इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी और खोज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इनको आइडिया कहाँ से मिला खोज का, तो मैंने आपको बताया है खोज का आइडिया इनको मिला था कि परमाणु का कुल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए था, पर थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त हुआ। इसका मतलब वहां पर एक अपरमाणु कण और उपस्थित है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी खोज करने का प्रयास किया और खोज इन्होंने इस प्रकार से की, इन्होंने बेरिलियम जो होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम यानी कि बी जो होता है पर अल्फा कणों की बौछार की, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक द्रव्यमान के कण उत्पन्न हुए जो विद्युत उदासीन कण थे, इन्हें, क्योंकि ये न्यूट्रल थे भाई, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल थे इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया, इन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तीनों परमाणु कणों की खोज के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। तो आप लोगों को ये बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आई होगी। अब परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर अपन को पता चल चुका है कि इसके अंदर 3 अवपरमाणु कण होते हैं। अब इन 3 अवपरमाणु कणों के माध्यम से परमाणु जो होता है उसकी संरचना कैसे बनती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसमें आना आप लोग ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.